नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजपुर नगर पालिका परिसर में आंदोलनरत कर्मचारियों के बीच पहुंचे भाजपा नेता और पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गौरव शर्मा के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गौरव शर्मा की तहरीर पर कोतवाली बाजपुर पुलिस ने आरोपी राज वाल्मीकि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सीताराम तिवारी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नगर पालिका परिसर में हुए इस विवाद के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। भाजपा नेता गौरव शर्मा का आरोप है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर आमरण अनशन पर बैठे सीताराम तिवारी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तराखंड निकाय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष सीताराम तिवारी दिनांक 10/7/2026 से नगर पालिका प्रांगण पे आमरण अनशन पे बैठा हुआ हूँ और हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि हमारे जो भी मांग है उसे आप सरकार तक पहुँचाएँ। इसमें सभी लोगों का आना जाना हो रहा है, जिसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं और हमारी बात को माननीय मंत्री जी तक भी पहुंचा रहे हैं। मंत्री जी से हमारी बात भी करा रहे हैं। आज शाम माननीय गौरव शर्मा जी हमारे बीच आए, हमारी वार्ता को देहरादून तक पहुंचाने के लिए आगे वो बैठे हमारे समीप। उसमें काफ़ी लोग थे, जैन बहन जी भी थी, उसमें ममता जैन वो भी साथ में थी और लाइन से हम लोग बैठे थे। गौरव शर्मा मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे और बैठने के बाद में हम उन्होंने वार्ता शुरू की और इसी क्रम में लाइन में सामने राजू वाल्मीकि जी बैठे हुए थे। अचानक ही आए वो, बाद में बैठे हुए, गौरव शर्मा जी के बैठने के बाद में बैठे हुए। बैठ गए, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी बात, ये बस मोबाइल ही खोला था उन्होंने। मोबाइल खोलने के बाद में उन्होंने जो है दिखाया कि भाई देखो ये मेरी वार्ता हो रही है। मैंने कहा भाई साहब हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारी काम को पहुंचा दीजिए जहां तक पहुंचना है। तो राजू वाल्मीकि जी बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारा काम यही कराएंगे। 2 या 3 बार उन्होंने कहा। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब यही कराएंगे काम को। उसके बाद में फिर वो थोड़ा उनका लैंग्वेज बदल गया और वो बदतमीजी करने लग गए उनके साथ में। बदतमीजी करते फिर गौरव शर्मा जी कहने लगा भाई अब मैं, उन्होंने भी कहा काफ़ी कुछ। उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा मामला तो मुझसे कल परसों मिला है, आज तू ये बात यहाँ क्यों कह रहा है? अगर तुझे कोई बात कहनी होती तो यहाँ कहता, या तो तुझे किसी ने भेजा है या तू जानबूझ के यहाँ बेइज्जती करने के लिए तुला हुआ है हमारे उसमें। तो मैंने राजू वाल्मीकि जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप जाइए यहाँ से, ये हमारा काम हो रहा है, हमारा काम को होने दीजिए। आप जो है समझदार व्यक्ति हैं, आप यहाँ से जाइए। फिर वो उठ के वहाँ खड़ा हुए। फिर बाद में फिर और 1-2 बार बहसबाजी हुई उनकी। बहसबाजी के बाद में गौरव शर्मा बोले यार चलो मैं बाद में आऊँगा तुम्हारे पास में, अब मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो यहाँ से वो चले गए। बहरहाल गौरव शर्मा जी हमारे फेवर में आए थे और हमारा काम करा रहे हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि वो हमारा काम करा के ही रहेंगे। अब लाला जी, मैं देवभूमि सफाई कर्मचारी उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ, सुरेश कुमार। और मैं काशीपुर किसी काम से इमरजेंसी में गया था। इस बीच शर्मा जी को कल मेरी बात हुई थी गौरव शर्मा जी से कि आप हमारे धरने पर आइए, हमारा थोड़ी मदद करिएगा, जिससे कि शर्मा जी यहाँ पे आए और यहाँ बैठे तिवारी जी के पास। इतने में ही बता रहे हैं कि राजू वाल्मीकि जी आ गए। उन्होंने भी कुछ कहा होगा। राजू वाल्मीकि जी बता रहे हैं कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। इतने में क्या बात हुई, अभद्रता करने लगे राजू वाल्मीकि जी। गौरव शर्मा जी हमारी हेल्प कर रहे थे। बहुत सारे बीजेपी के नेता जितने भी हैं सब लगे पड़े, हमारी दिल और जान से लगे पड़े।
और कराएंगे हमारा काम। बीजेपी वाले ही नेता जितने भी सारे वही लगे हुए हैं, वही कराएंगे। राजू वाल्मीकि जी की गलती है, वो गलत बात है। हमारे धरने को विफल करने के उसमें लगे हैं कुछ लोग, जिसके कि हम नाम नहीं ले सकते। बहुत बहुत सही है भाई।